गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास के पहले व दूसरे प्रश्न को हल किया था। आज के इस वीडियो में हम शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आगे शुरू करते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3 कहता है कि संधिम विच्छेदम वा कुरुत, अर्थात संधि अथवा विच्छेद कीजिए। हमें संधि अथवा संधि विच्छेद करना है दिए गए शब्दों का। तो इसमें हमारा पहले जो शब्द दिए गए हैं इस साइड वो आपके जीर्णानी अन्यानी। तो आपका ये इन दोनों शब्दों की संधि बनेगी जीर्णान्य न्यानी, जीर्णान्य न्यानी। ठीक है, तो ये आपका बनता है यण संधि के अंतर्गत। यण संधि में जो आपका न का जो न के अंदर जो ई वर्ण है उसके बाद आपका ए स्वर आया है, तो यहाँ पर ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, ई का क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्या बन जाएगा, जीर्णान्य न्यानी, अर्थात पुराने, अन्य दूसरे पुराने। आगे है आपका चैनम। चैनम का आपका बन जाएगा च प्लस में एनम। ठीक है, च प्लस एनम। यह आपका बनता है वृद्धि संधि से। वृद्धि संधि से फिर च प्लस ए आपका आई में बदल जाएंगे दोनों। ये च प्लस ए का क्या बन जाएगा, चैनम। यहाँ पर जो च का है प्लस एनम का ए है, ये दोनों मिलकर आई में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आपका फिर से बन जाएगा चैनम। उसके बाद है आपका तीसरा नरह प्लस अप्राणी। तो नरह प्लस प्राणी आपका बनता है नरो प्राणी। नरो प्राणी, नरो प्राणी। ठीक है, तो ये आपका कैसे बनता है, सबसे पहले विसर्गों का जो ये नरह की विसर्गे हैं इसका बनेगा आपका उ वर्ण। ठीक है, फिर उ वर्ण बनने से नर आपका बन जाएगा नर उ और अप्राणी इधर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नर का ए है और उ, ए प्लस उ, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे गुण संधि से। ठीक है, ये दोनों गुण संधि से ओ हो जाएगा नरो। आपका फिर बन जाएगा शब्द नरो प्राणी। ठीक है, नरो प्लस अप्राणी, फिर आपका बन जाएगा नरो प्लस अप्राणी। ठीक है, इसके बाद आपका पूर्व रूप संधि से अ का पूर्व रूप हो जाएगा, अ अपने ओ के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ओ का रूप ले लेगा, तो आपका बन जाएगा नरो और ए के स्थान पर ये बच जाएगा अवग्रह चिन्ह नरो प्राणी, जो अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नरो प्राणी। उसके बाद आपका सृजामी अहम। तो ये आपका संधि बन के बनेगा श्री जा मय हम, सृजाम्य हम। ठीक है, सृजाम्य हम। तो ये भी आपका बनता है यण संधि से। यण संधि से यहाँ पर भी मैं का जो ई है उसका क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा पीछे स्वर आने से। ठीक है, तो यह ई का यह बन जाएगा, फिर इसमें ए जुड़ के पूरा यह हो जाएगा, यह का हलंतर जाएगा, सृजाम्य हम बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपको इधर दिए गए हैं वायोरीव। वायोरीव, तो इसका आपका संधि विच्छेद बनेगा वायो विसर्गे हो जाएंगी। जो र है आपका रीव का जो र है इसकी विसर्गे हो जाएंगी, र की विसर्गे हो जाएंगी और ई अलग हो जाएगा, ईव बन जाएगा। वायो प्लस ईव बन जाएगा वायु की तरह। ये वायो पंचमी का षष्ठी का एक वचन है। पंचमी षष्ठी दोनों में एक ही रूप बनता है वायु हो, लेकिन यहाँ पर ये षष्ठी का एक वचन है, तो वायु की तरह। ठीक है, उसके बाद आपका है कर्मण्येव। तो इसका आपका संधि विच्छेद बनेगा कर्मणि प्लस एव। ठीक है, तो ये भी आपका यण संधि के नियम से बनता है। यहाँ पर फिर आपका जो अणी में जो ई है इसका फिर यह बन के
कर्म, ये आपका यह बन जाएगा कर्मण्येव में हो जाएगा। इसका जो आपका ये ई है इसका हलंत वाला यह बन जाएगा और ये ए का एव का ए इसमें जुड़ करके ये बन जाएगा कर्मण्येव। ठीक है, आगे है गलानि ही भवती, गलानि ही भवती। यहाँ पर क्या होगा, विसर्गों का र बन जाएगा, र हलंतवा। ठीक है, तो इसके बाद कोई स्वर नहीं है। उसके बाद आपका आता है भवती। भवती आपका व्यंजन है तो र में कोई स्वर नहीं मिलेगा, तो र आपका अर्ध ही रहेगा। तो अर्ध र को हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर भय के ऊपर लिखेंगे तो आपका क्या लिखा जाएगा, गलानिर्भवती, गलानिर्भवती। इस प्रकार से आपका ये लिखा जाएगा, गलानिर्भवती। विसर्ग संधि का ये नियम है। विसर्गों का र बनेगा हलंत के साथ। ठीक है, विसर्गों का र बनेगा, र के बाद फिर कोई स्वर नहीं है, व्यंजन वर्ण आया है भ, तो इसलिए र पूरा नहीं होगा, अर्ध रूप में रहेगा। अर्ध रूप में रहेगा तो वो भय के ऊपर लिखा जाएगा, गलानिर्भवती। ठीक है, उसके बाद है तस्याहम। तस्याहम को जब हम अलग करेंगे तो आपका बनेगा तस्य प्लस अहम, तस्य प्लस अहम। ये आपका दीर्घ संधि से बन जाएगा। तस्य का जो अ है, तस्य का अंतिम वर्ण है जो अ, और अहम का पूर्व वर्ण है जो अ, ये दोनों मिलकर फिर आ बनाएंगे, मिलकर के तस्या। तो फिर क्या आपका बन जाएगा, तस्याहम। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहता है कि विग्रहाणाम शुद्धानि समस्त पदानि चुनुत। विग्रहों का शुद्ध समस्त पद यानी समास आपने चुनना है। यहाँ पर आपको विग्रह दिया गया है, उसका समास क्या बनता है उसको आपने चुनना है। ठीक है, तो पहला उदाहरण आपका दुखेन निग्रहीतुम शक्यम। जो दुख से मुश्किल से, दुखेन मतलब मुश्किल से, निग्रहीतुम वश में, शक्यम करने योग्य हो, मुश्किल से वश में करने योग्य, तो आपका वो बनता है दुर्निग्रहम, दुर्निग्रहम। ठीक है, इसका आपका समास बन जाएगा दुर्निग्रहम। दुखेन निग्रहीतुम शक्यम दुर्निग्रहम। अगला है आपका कर्मणः फलस्य हेतु। कर्म के फल का हेतु, कारण, तो आपका ये इसका समास बन जाएगा कर्म फल हेतु। ठीक है, कर्म फल हेतु। षष्ठी तत्पुरुष में आपका ये बनेगा। आगे है न धर्मस्य। न तत्पुरुष में आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी, न तत्पुरुष, तो न धर्मस्य का बन जाएगा अधर्मस्य। ये समास हो जाएगा आपका अधर्मस्य, न धर्मस्य अधर्मस्य। आगे है धर्मस्य संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए, तो इसका समास आपका बन जाएगा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, धर्म संस्थापनार्थाय। जैसे कि आपने श्लोक में पढ़ा था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगला है युगे युगे, भी आपके साथ में आ गया। युगे युगे का अर्थ होता प्रत्येक युग में, तो आपका इसका समास हो जाएगा प्रतियुगम। ठीक है, युगे युगे का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक युग में, तो इसका समास बन जाएगा प्रतियुगम यानी प्रत्येक युग में। आगे है ये आपका अव्ययीभाव समास में बनता है। आगे आपको समास कराए जाएंगे ग्रामर में। महांतो बाहु यस्य स। महान है भुजाएं जिसकी, संबुद्धौ संबुद्धि में, महांतो बाहु यस्य स, यस्य स त संबुद्धौ। तो उसको संबुद्धि में क्या कहते हैं, यानी संबोधन में क्या कहेंगे उसको, तो महाबाहो। संबोधन में क्या हो जाएगा उसका, महाबाहो। जैसे आपका साधु का बनता है संबोधन में, हे साधु, तो इसी प्रकार महाबाहु का संबोधन में क्या बन जाएगा, महाबाहो। ठीक है, महाबाहो, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपको क्या करना है, वाक्यम भाव दृष्टिया शुद्धम अशुद्धम वा इति लिखत। वाक्य को भाव की दृष्टि से, भाव यानी अर्थ की दृष्टि से वो शुद्ध है अथवा अशुद्ध है,
यह आपने लिखना है उसके सामने। तो इसका अर्थ हम समझते रहेंगे, जो बात ठीक है शुद्ध है उसके सामने शुद्धम लिखेंगे, जो बात गलत है उसके सामने अशुद्धम लिख देंगे। ठीक है, तो पहला जैसे आपको उदाहरण दिया गया है, देहि जीर्णानि शरीराणि त्यक्त्वा नूतनानि संयाति। जो आत्मा है वो पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। तो ये बात सही है, तो इसके सामने लिखा हुआ इन्होंने शुद्धम। उसके बाद है आपका पहला प्रश्न, कहता है कि मानवस्य अधिकार है फलेषु ए भवति। मनुष्य का अधिकार फलों में ही होता है, परिणामों में ही होता है। तो ये तो बात गलत है, क्योंकि जो आपका श्लोक कहा था कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये अर्जुन तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। तो इसने बोला कि मनुष्य का फल में अधिकार होता है, लेकिन फल में नहीं होता। किस में होता है? कर्म में होता है। तो ये बात क्या है? गलत है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे? अशुद्धम। कर्मण्येवाधिकारस्ते। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगो सत्व कर्मणि। आगे कहता है आत्मानम पावकाद्यो अपि नाशितुम न शक्नुवन्ति। आत्मानम, आत्मा को आग आदि भी जला नष्ट कर नहीं सकते। तो ये बात सही है कि आत्मा को आग आदि भी नष्ट नहीं कर सकती। तो इसके सामने लिख देंगे शुद्धम। ठीक है, अगला है मन है कथमपि वशी कर्तुम न शक्यते। मन को किसी प्रकार भी वश में नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। तो मन को वश में किया जा सकता है किस प्रकार? निरंतर अभ्यासेन वैराग्येन। चाहे जो आपके श्लोक में लाइन आई थी कि इसको वश में करना मुश्किल है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता। लेकिन इसने क्या कहा है कि इसको वश में नहीं किया जा सकता। तो ये बात गलत है। इसके सामने क्या लिखेंगे? अशुद्धम। ठीक है, ईश्वर है धर्मस्य स्थापनायै एव आत्मानं भूलोके अवतारयति। ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए ही अपने आप को धरती पर अवतरित करता है, अवतार लेता है धरती पर। मनुष्य ईश्वर किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। तो ये बात सही है, धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर धरती पर अवतार लेता है। तो इसके सामने लिख देंगे शुद्धम। अगला है मन है निरंतरम अभ्यासेन वैराग्येण च निग्रहितो भवति। मन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। तो ये बात भी शुद्ध है, ये बात शुद्ध है। ये ऊपर क्या किया था उन्होंने? मन को किसी प्रकार भी वश में नहीं किया जा सकता, ये गलत थी। क्योंकि मन को वश में किया जा सकता कैसे? निरंतर अभ्यास और वैराग्य से। ये बात शुद्ध है, ये अशुद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, पर्याय शब्दान चित्वा समक्षम लिखित। अर्थात पर्यायवाची शब्दों को चित्वा चुनकर समक्षम सामने लिखिए। यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए गए हैं। पावक है, क्या होता है? आग। मारुत है, हवा। आप है, पानी। और वासांसी, वस्त्र। तो इनके पर्यायवाची शब्द हमें मंजूषा में दिए गए हैं। इनको चुनकर आपने इनके सामने लिखना है। तो यहाँ से एक एक शब्द को देखेंगे हम। वायु, वायु आपको पता है मारुत है का पर्यायवाची है, तो इसके सामने हम लिख दिया वायु। उसके बाद वहनी, वहनी क्या होता है? आग। आग पावकह के सामने आ जाएगा, क्योंकि पावकह का अर्थ भी क्या होता है? आग। अम्बु, अम्बु क्या होता है? पानी। तो पानी आपह के सामने लिखेंगे अम्बु। ठीक है, उसके बाद अग्नि ही, अग्नि का आपको पता है पावकह, अग्नि पावकह का पर्यायवाची है। अनलह, अनलह का अर्थ भी क्या होता है? आग। तो ये भी आ जाएगा पावकह में, अनलह। उसके बाद है तोयम, तोयम क्या होता है? पानी। तो तोयम आ जाएगा पानी आपह के सामने, यहाँ पर आ गया तोयम। उसके बाद है पटानी, पट क्या होता है? कपड़ा, पट।
क्या होता है कपड़ा, ये बहुवचन है पटम पटे पटानी, तो ये आ जाएगा वासांसी के सामने पटानी। ठीक है, उसके बाद अब पवन है, पवन क्या होता है पवन हवा, तो ये आ जाएगा आपका मारुतः में पवन है। वस्त्राणी का आपको पता है, वस्त्राणी वस्त्र वासांसी का पर्यायवाची है। और जलम आपह का पर्यायवाची है जलम, यहाँ पर लिख दिया। अम्बराणी, अम्बराणी क्या होता है वस्त्र कपड़े, ठीक है, तो ये आ जाएगा वासांसी के सामने। और अनिलह क्या होता है हवा, अनिलह का अर्थ भी क्या होता है हवा, ये देखना है हमने। एक होता है अनलह, अनलह आग होता है, और अनिलह हवा, तो अनिलह को लिख देंगे मारुतः के सामने, यहाँ पर अनिलह। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है जीर्णानि वस्त्राणि इव जीर्णानि शरीराणि कह त्यजति, कहता है कि पुराने वस्त्रों की तरह पुराने शरीरों को कौन छोड़ देता है, कौन छोड़ देता है आत्मा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आत्मा। ठीक है, अगला है मानवस्य अधिकार केवलम केशु अस्ति, मनुष्य का अधिकार केवल किन में है, तो मनुष्य का अधिकार केवल कर्मों में होता है, फलों में नहीं होता, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्मसु। ठीक है, कर्मों में। अगला है अधर्मस्य अभ्युत्थाने कस्य ग्लानि भवति, अधर्म के उत्थान में किसकी हानि होती है, कहता कि अगर अधर्म की उन्नति होगी तो हानि किसकी होगी, धर्म की होगी, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा धर्मस्य। आगे है धर्म संस्थापनायै ईश्वर केषां परित्राणं करोति, धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर किसकी किन की रक्षा करता है, परित्राणम यानी कि रक्षा, किन की रक्षा करता है साधु नाम सज्जनों की। ठीक है, अगला है कस्य वशीकरणम अतीव दुष्करम भवति, किसको वश में करना बहुत मुश्किल होता है, तो किसको वश में करना मुश्किल होता है मन को, तो सही उत्तर हो जाएगा आपको मन से है, मन का। किसका वशीकरण मुश्किल होता है मन का। आगे है गीताम पठित्वा तद विषय एकम लघु लेखम लिखत, गीता पढ़कर उसके विषय में एक लघु लेख लिखिए, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, कहीं से किसी बुक में गीता का सार लिखा हो, एक छोटा सा आपने एक सार लिखना है गीता का, किसी या तो नेट से लिख सकते हैं या किसी पुस्तक से, कहीं से भी आप इसको लिख सकते हैं। और मैंने भी आपके लिए एक सार लिखा है, या आप इसको लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हिंदी में आपको बता देता हूँ। कहता कि गीता संस्कृतस्य श्रेष्ठा रचना अस्ति, गीता संस्कृत की श्रेष्ठ रचना है। ऐसा रचना महाभारतस्य सारभूता अस्ति, यह रचना महाभारत का सार स्वरूप है, सार मतलब एक निचोड़ है। ठीक है, इयं रचना महर्षिणा व्यासेन रचिता, यह रचना महर्षि व्यास ने लिखी है। महाभारत की रचना भी महर्षि व्यास ने की है, और गीता की रचना तो की है। ठीक है, क्योंकि ये वहीं से ली गई है। आगे है अस्मिन् ग्रंथे अस्मिन् ग्रंथे वेदानाम उपनिषदाम च सारम अस्ति, इस ग्रंथ में वेद और उपनिषदों का सार है। ठीक है, श्री कृष्णेन इदम गीतामृतम अर्जुनाय अयच्छत, श्री कृष्ण ने इस गीता रूपी अमृत को अर्जुन को दिया था। किसको दिया था, ये आपको पता ही है कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसको दिया था, अर्जुन को दिया था। ठीक है, अस्मिन् ग्रंथे जीवनोपयोगिन विचाराः सन्ति, इस ग्रंथ में जीवन के लिए उपयोगी विचार हैं। इस ग्रंथ में कैसे विचार है, जीवन के लिए उपयोगी, उपयोगी मतलब जीवन के लिए लाभदायक विचार इसमें है। आगे कहता है युद्ध क्षेत्रे यदा अर्जुन मोहग्रस्त अभवत, युद्ध के क्षेत्र में जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था,
तदा श्री कृष्णेन कृत, तब श्री कृष्ण के द्वारा किया गया या दिया गया उपदेश है गीता उपदेश है कथ्यते। कहता कि युद्ध के क्षेत्र में जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था तब श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था उसे गीता उपदेश कहा जाता है। ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं, कभी भी उसके फलों में नहीं। तो इसलिए कर्मम कुरु परम फलस्य च इच्छा मां कुरुई, कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत करो, इति गीताया सारस्ति, यही गीता का सार है। ठीक है। यानी कि गीता का मुख्य भाव क्या है, केवल तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है। गीतायाम आत्मा शरीरयोः ज्ञानम अस्ति, गीता में आत्मा और शरीर का ज्ञान है। आत्मा शाश्वत, आत्मा क्या है, शाश्वत है, और शरीरम क्या है, अशाश्वत है। अर्थात आत्मा अजर अमर है, युगों युगों से चलती आ रही है, लेकिन शरीर क्या है, वो नाशवान है। अत्र भक्ति मार्गस्य अपि सम्यक दर्शनम वर्तते, यहाँ पर भक्ति मार्ग के भी सम्यक अच्छे से दर्शन होते हैं। यानी कि गीता में भक्ति मार्ग का भी वर्णन किया गया है। ये रचना सर्वजन सुखाय सर्वहिताय च वर्तते, यह रचना सभी के सुख के लिए और सभी के कल्याण के लिए है। ठीक है। तो एक छोटा सा लेख मैंने आपके लिए बनाया है, अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं, अन्यथा आपको कहीं से भी किसी बुक में अगर आपको मिलता है या फिर नेट से आप लिखना चाहो तो वहाँ पर से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज के प्रश्नों में से आपको प्रश्न नंबर 7 व 8 को, ठीक है, अपनी नोटबुक में करना है, बाकी सभी प्रश्नों को आपने बुक में फिल करना है। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।